जनरल आसिम मुनीर साहब पे अब प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इंटरनली फौज के अंदर से भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि जनाब ज़िद छोड़ें, और ये ज़िद वाली बात नहीं है, ये कोई ज़ाती मफाद की बात नहीं है, और ये ज़ाती मामलात नहीं है, ये इदारे का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है और पाकिस्तान के मफादात का मसला है। और जब पाकिस्तान के मामलात हों, कौमी मफादात हों, कौमी मामलात हों, तो फिर ज़िद नहीं होती, इंतकाम नहीं होता, बुग़्ज़ नहीं होता, माजी में नहीं जीना होता, आगे बढ़ना होता है। ये उनको भी बड़े अच्छे तरीके से समझाने वाले समझा रहे हैं। क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात है वो कर रहा हूं। तो पहली ज़रा खबर ले लें कि एक साल में, सिर्फ एक साल में 28,000 पाकिस्तानियों ने यूरोप में पनाह की दरखास्तें दी हैं। सियासी पनाह और सिक्योरिटी रीजंस, कोई भी वजूहात हैं। और यूरोपीय यूनियन के इदारा बराए पनाह गुज़ीन की ये रिपोर्ट है, और उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 के दौरान एक साल के अंदर 28,000 पाकिस्तानियों ने यूरोपीय यूनियन प्लस ममालिक में पनाह लेने के लिए दरखास्तें दी हैं। और ये तादाद इस कदर ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस कदर ये ज़्यादा तादाद है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, लोग वहाँ से निकल रहे हैं और भाग रहे हैं। और क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, झूठे बेबुनियाद मुकदमात चल रहे हैं, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को मान नहीं रहे, अदलिया को दबाया हुआ है, मीडिया को दबाया हुआ है, और चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए अब बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। और जो रिपोर्ट है, अक्टूबर में पाकिस्तानियों की जानिब से 3400 के करीब यूरोप में पनाह की दरखास्तें मौसूल हुई। सिर्फ एक महीने में 3400 दरखास्तें मौसूल हुई। और रवां साल इसी महीने में आदाद शुमार में जो है वो कमी देखी गई। तो ये सिचुएशन जो है वो प्रेशर आ रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा दरखास्तें वसूल करने वाला मुल्क इटली था, जिसके बाद फिर फ्रांस है, यूनान है, जर्मनी है। यहाँ पे बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने दरखास्तें दी हैं कि जनाब हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, हमारी जान माल आबरू वहाँ पे महफूज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। दरखास्तों पर 20,000 फैसले जारी किए गए, और इनमें से 12% दरखास्त दहिंदगान को पनाह गुज़ीन का दर्जा या ज़ैली तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, यानी कि उनको एंटरटेन किया गया। तो ये सिचुएशन तो जनाब है हमारी। और इसी तरीके से पिछले दिनों आपने सुना होगा चेयरमैन नैब को भी। तो चेयरमैन नैब ने भी कहा कि हमारे जी 18 लाख लोग जो हैं वो नौजवान पढ़े लिखे, 12 लाख या 18 लाख वो चले गए हैं। तो तादाद इससे कहीं ज़्यादा है जो कि शिफ्ट हो रहे हैं, और ये ओवरऑल सिचुएशन बता रहा हूँ। तो इसलिए जब बात आती है फिर इन चीज़ों को, जब आप देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज का भट्ठा दोबारा से बैठना शुरू हो गया है, और वो जो मसनूई तरीके से उसको उठाया जा रहा था, वो 3 दिन के अंदर अंदर ही वो तकरीबन कोई 9,000 पॉइंट्स नीचे आ गई है। 9 भी नहीं बल्कि 12,000 पॉइंट्स, 1,17,000 तक पहुंच गई थी, वो 1,05,000 पे आ गई है पिछले जो जुमे को क्लोज हुई है। तो ये सूरत हाल चल रही है। अब आते हैं ज़रा इस सारी सिचुएशन का पाकिस्तान पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। क्योंकि मशवरा ये दिया जा रहा है, मशवरा ये दिया जा रहा है कि जनाब टकरा जाएं, और बिल्कुल फ़िक्र ही ना करें सर, आप टकरा जाएँ। हम अमेरिका से भी टकरा सकते हैं, हम बर्तानिया से भी टकरा सकते हैं, हम बस टकरा जाएँ। तो ये, और फिर ऐसे-ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जनाब जो उखाड़ना है उखाड़ लें। तो मेरा ख़्याल है ऐसे बेहुदा अल्फ़ाज़ तो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, और ना ही किसी भी तरह से ये होना चाहिए। अब आते हैं ख़बरों की तरफ जी। मेरी बात जो हुई उसमें साइफ़र जो है वो आ चुका है इस्लामाबाद, और हमारी अपनी अमेरिका में मुक़ीम हमारा सफ़ारत खाना। साइफ़र क्या होता है जी? खुफ़िया एक दस्तावेज़ होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि सिचुएशन क्या है। तो एक साइफ़र आ चुका है, और मेरी जो बात थी, उन्होंने कहा जी कि हम जो है आज-कल बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, और वहाँ से भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी हम पे बहुत प्रेशर है। तो हम बहरहाल आगाह कर रहे हैं, और जो हमने अपनी रिपोर्ट भेजी है, उसमें यही है कि 20 जनवरी के बाद सूरत हाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए कोई अच्छी नहीं होगी। और इसलिए मशवरा ये दिया जा रहा है कि मामलात अपने ठीक करें इमरान खान साहब के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। क्योंकि ये सूरत हाल जो है आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती किसी भी सूरत में, क्योंकि आगे जो टीम आ रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो बहुत ही हार्ड
जो हैं हार्ड टाकर हैं, यानी कि सख्त गिर लोग हैं वो, और बहुत जानदार किस्म के लोग हैं। और फिर ये कि वो हैं भी सारे के सारे प्रो पीटीआई आप कह लें, तो वो कम से कम प्रो नून लीग नहीं है। और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अमेरिकन चैप्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनके साथ वो मुसलसल राब्ते में हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप की काबीना में एक नहीं, दो नहीं, तीन से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज हो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ। तो उनकी डेली बेसिस पे उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं और ये काम भी हो रहा है। इसीलिए हम देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया पे उनके आने से पहले ही जो है इनफॉर्मल वे में वाशिंगटन के पैगामात आना शुरू हो गए हैं, इनफॉर्मल वे में, गैर सिफारती, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी पोजीशनें नहीं संभाली। 20 जनवरी के बाद ये सिचुएशन होगी, तो एक तो ये है कि हमारे अपना ही सफारत खाना, दूसरी जानिब भी फौज के अंदर से भी जो प्रेशर आ रहा है वो यही है जनाब कि आप अब बातचीत का आगाज करें, अब ये पुरानी जिद विद छोड़ दें, हम इससे आगे ये अब नुकसान हो रहा है। उसकी वजह ये है कि जो सबसे बड़ा मसला जो इमरान खान साहब ने जो काम किया है वो है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तालीमी इदारे हैं, जितने भी तालीमी इदारे हैं, वहाँ के जो तलबा और तालिबात हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो एक ही बात सुनते हैं, और वो है जो इमरान खान साहब कहते हैं वो सुनते हैं, और इसके अलावा वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और जो कुछ इस पिछले 2.5 साल और ख़ास तौर पे पिछले 2 साल में जो आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ, वो वर्स्ट है और उसको तो किसी भी सूरत में नहीं। और आखिरी जो इस्लामाबाद का कत्ले-आम है, उसको भी जो है वो हर जगह जहाँ जाते हैं ये सवालात हो रहे हैं। और अब कोर कमांडर्स जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, 3 स्टार्स होते हैं, वो आज खुद अब बात करने लगे हैं तलबा और तालिबात से, खुद खुलकर आना शुरू हो गए हैं कि जनाब हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, गोली किसी मसले का हल नहीं है, गोली से मसले हल नहीं होते, और हम तो अपनी कौमी मफाद और कौमी सलामती के लिए सारे काम कर रहे हैं, और हमारा बिल्कुल काम नहीं है कि हम बयानियाँ बनाएं और बयानियाँ को तोड़ें। और इस तरीके से, यानी कि इनडायरेक्ट वे में वो कन्वे कर रहे हैं कि हम तब्दील हो रहे हैं। तो ये तब्दीली जो है ये तब आएगी जब हम देखेंगे ऑन ग्राउंड, जब ये चीज़ें आएंगी। और इसी तरीके से जी जो दूसरी जानिब आसिम मुनीर साहब पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है, उनके अपने दोस्त, मैंने कुछ बातें पिछली दफ़ा भी बताई थी, उधर से भी इतला आई है कि आप इमरान खान और पीटीआई को एंगेज करें। और इसीलिए अब जो है चीज़ें जो कोशिश की जा रही है कि जनाब स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए के मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है और मामलात को संभालने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी कि इमरान खान साहब को बहुत अच्छी तरह पता है और मुझे भी अंदाज़ा है कि ये मुज़ाकरात जो है ना, मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, ये सारे के सारे मुज़ाकरात जो हैं ये ड्रामा है, और ये महज ड्रामा है, और इनका अभी भी इमरान खान निशाना है। और ये नहीं चाहते किसी भी सूरत में कि नून लीग ख़ास तौर पे नहीं चाहती, नून लीग तो बिल्कुल नहीं चाहती कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, और इसलिए वो कोई ना कोई ऐसा काम करते रहते हैं। तो लिहाज़ा नून लीग से हटकर मुज़ाकरात जब भी होंगे, ये मुज़ाकरात जब भी होंगे, मुज़ाकरात होंगे जी इमरान खान के मिलिट्री लीडरशिप के साथ। और ये मुज़ाकरात, मैं अगली बात बताऊँ कि ये किसी पार्टी लीडर के ज़रिए नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात होंगे इमरान खान साहब की फैमिली के ज़रिए। जब भी बातचीत ओरिजिनल जो मुज़ाकरात होने हैं, जो सही मानों में जिसे मुज़ाकरात कहते हैं, राज़दारी में, वो मुज़ाकरात वहीं से होंगे। वो अलीमा खान साहिबा के ज़रिए हों या बुशरा बीबी के ज़रिए हों। इसके अलावा कोई और विंडो नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं वो उनमें बहुत कम लोग हैं कि वो बात कर सकें इमरान खान साहब के साथ। ज़ाहिर है उनकी फैमिली मेंबर्स तो बात कर सकते हैं, खुल के कर सकते हैं और एतमाद भी कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ ऐसे कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर दिल भी हैं और कुछ शरारती भी हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है और वो सुन-बुन लेने की कोशिश करते रहते हैं। तो वो भी एक एलिमेंट है, और इसीलिए इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बातचीत का इख्तियार है वो जिसको दिया हुआ है, मुझे अच्छी तरह बहुत अंदाज़ा है, तो वही चैनल काम आएगा। बाकी ये जो हो रहा है जी, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब, ये सारी बातें जी
कॉस्मेटिक्स मेजर्स हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अब आसिम मुनीर साहब के पास जी क्या ऑप्शन हैं? अगली बात ये है कि आसिम मुनीर साहब के पास ऑप्शन जी बहुत महदूद हैं, क्योंकि हमारी इतनी पसली नहीं है फ्रैंकली कि जनाब हम पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी पसली नहीं है कि वो खड़े हो सकें, क्योंकि हमारा बोझ जो है वो अभी हमारी मईशत जो है वो इतनी ख़राब है कि हम नंबर वन हमारी मईशत बहुत ख़राब। दूसरा जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पेवस्त है, वो है प्रो अमेरिकन। हम अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से अलग नहीं हो सकते, और ये बहुत बड़ी शिफ्ट जो है जिसे कहते हैं, क्योंकि हम बैन बैन तो चल सकते हैं और कहीं हम इनकार भी कर देते हैं, लेकिन हम उस कैंप से नहीं निकल सकते। ये बात ज़हन में रखिएगा।